बहराइच में तांडव होता रहा और देखती रही पुलिस। रामगोपाल मिश्रा को लील गई नफरत और देखती रह गई पुलिस। 6 महीने पहले ही हुई थी रामगोपाल की शादी। पत्नी के हाथों से नहीं छूटी थी मेहंदी, बिखर गए मां के सजाए सपने। किसके कहने पर पुलिस ने सब होने दिया? वो कौन है जिसने पुलिस को नहीं करने दी कार्रवाई और बिछड़ गए अपने? बहराइच का असली गुनहगार कौन है? जब तक पुलिस ये पता लगा पाएगी तब तक ये देश रामगोपाल मिश्रा को भूल जाएगा। अगर आपको यकीन नहीं होता तो पूछ लीजिए कितने लोगों को चंदन याद है। क्या किसी नेता को आज उसका नाम भी याद है? ऐसे ही रामगोपाल मिश्रा को भी भुला दिया जाएगा, क्योंकि रामगोपाल मिश्रा किसी नेता का बेटा नहीं, किसी बड़े आदमी का बेटा नहीं। ये नेता अपने बच्चों को बड़े बड़े स्कूल्स में पढ़ाते हैं, गरीबों के बच्चों को नफरत सिखाते हैं। रामगोपाल मिश्रा के साथ जो हुआ उसका जितना जिम्मेदार ये करने वाले हैं उससे कम जिम्मेदार पुलिस नहीं है। कैसे? इन पॉइंट्स में समझिए। नंबर 1, यात्रा के वक्त पर्याप्त पुलिस क्यों नहीं थी और जो पुलिस वाले वहां पर थे उन्होंने कोई कदम क्यों नहीं उठाया? नंबर 2, जब रामगोपाल मिश्रा घर पर चढ़कर इस्लामी झंडा उतार रहा था तब पुलिस ने उसे क्यों नहीं रोका? नंबर 3, जब बवाल बढ़ा तो पुलिस ने एक तरफा लाठीचार्ज क्यों किया? इसी वजह से लोग हिंसक हो गए। नंबर 4, रामगोपाल मिश्रा को कोई घर में ले गया, वहां उसके साथ बर्बरता करता रहा, पुलिस को खबर तक नहीं हुई। इन सब के बाद दोनों तरफ से लोगों में पुलिस के खिलाफ गुस्सा है। बहराइच के आम लोग पुलिस से बहुत नाराज हैं, क्योंकि पुलिस की वजह से हालात खराब हुए, जिसका खामियाजा बहराइच भुगत रहा है। आप रामगोपाल मिश्रा की कहानी सुनेंगे तो रो पड़ेंगे। 6 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी। वो पत्नी के लिए बड़ा घर बनाना चाहता था, अपनी मां को हवाई जहाज की यात्रा करवाना चाहता था, लेकिन उसकी पत्नी के हाथों की मेहंदी छूटने से पहले ही नफरत ने उसे लील लिया। लोगों के अंदर कितना गुस्सा और नाराजगी है, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि मेहसी विधानसभा सीट से स्थानीय बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह जब परिवार वालों से बात करने पहुंचे तो लोगों ने उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। उन्हें लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। जनता पुलिस से इतनी नाराज है कि जब रामगोपाल मिश्रा के अंतिम संस्कार के लिए निकले तो अपनी सुरक्षा खुद करने के लिए हाथों में डंडे लेकर निकले, क्योंकि उन्हें पुलिस पर भरोसा नहीं था। डीएम मोनिका रानी और एसपी वृंदा शुक्ला हेलमेट और जैकेट्स पहनकर सड़कों पर उतरे, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो जनता नाराज हो गई। सवाल यह है कि इन सब के पीछे मास्टरमाइंड कौन है? क्या ये बवाल अपने आप हो गया? क्या पुलिस को वाकई कोई खबर नहीं थी? तो फिर वो 25 लोग कौन हैं जिन्हें हिरासत में लिया गया? पुलिस ने अगर अपना काम ठीक से नहीं किया तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? रामगोपाल मिश्रा के साथ जो भी हुआ उसे धर्म या जाति का चश्मा हटाकर देखने की जरूरत है और समझने की जरूरत है कि आखिर उसके अंदर इतना गुस्सा और नफरत कहां से आई कि बाकी लोग नीचे खड़े रहे, लेकिन वो अब्दुल के घर पर चढ़ गया और इस्लामी झंडा हटाकर भगवा झंडा लहरा दिया। इस नफरत के पीछे के कारणों को समझने की भी जरूरत है, जो हम आपके विवेक पर छोड़ते हैं। कमेंट करके बताइए कि बहराइच का असली गुनहगार कौन है? पुलिस, अब्दुल या फिर वो नेता जिन्होंने नफरत के बीज बोए?